एक ही शिकायत है, यहाँ के जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको हटाए बाहर, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के मुस्लिम एक नंबर का है, हमारा अपना भाई है, लेकिन विदेशी आकर के हमारे देश के अंदर में एक गलत का इंक्वायरी करेंगे तो कम से कम 30% निकलेंगे रोहिंग्या मुस्लिम। हमारे देश का यही तो दुर्भाग्य है। मैं यही प्रधानमंत्री योगी जी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे अंदर हमारे देश के मुस्लिम हमारे भाई है, रोहिंग्या मुस्लिम हमारे देश के भाई नहीं है। और दूसरी बात, हमारे देश के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आज़ादी दिए है रोहिंग्या विदेशियों के लिए नहीं, हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय मार्केट में आया हूं और 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में अपने वायदे कर रही हैं और अपने कैंडिडेट भी उतार रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने काफ़ी कैंडिडेट उतार भी दिया, नाम का घोषणा हो चुका है। दोस्तों, आइए मैं जनता से पूछ के आपको बताता हूँ कि आखिर जनता किस पर क्या राय है। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 से पार हमारा टारगेट है, राहुल गांधी जी और अगर नेता हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर फैसला तो जनता ने ही करना है। तो दोस्तों, मैं जनता से बात करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा जी, बताइए क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, किस क्लास में? 10th। क्या बात है। अच्छा, आप एक पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं आप ये बताएं कि इस बार 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? एक ही बंदा है, प्रधानमंत्री मोदी जी। क्यों मोदी को, क्यों राहुल गांधी, केजरीवाल, इनको क्यों नहीं देखना चाहते? क्या दिक्कत? हमने अपना हिंदुत्व आगे बढ़ाना। सिर्फ हिंदुत्व के लिए वोट देंगे? उन्होंने जितना किया उतना कोई नहीं कर पाया है। अच्छा, फायदा क्या? हमारा हिंदुत्व आगे बढ़ेगा, राम मंदिर बना, राम मंदिर कहा है रोजगार आप लोग को नहीं मिल रहा, जिनको मिल रहा है उन लोगों को मिला। आज से 10 साल पहले आटा क्या रेट खा रहे हैं? आटा 2 मिनट से लाओ। बाईचांस जीडीपी में ग्रोथ आ रही है, जीडीपी में भी तो ग्रोथ आ रही है। बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, जीडीपी में भी ग्रोथ आ रही है। आप लोग रोजगार दिख रहा है। जरा आप थोड़े बाईचांस इधर साइड आइए, जैसे पंजाब में रोजगार है, आप अपने हिंदुत्व जो भी हिंदू ये मुद्दे छोड़े, अब हम लोग अपना जीडीपी देखते हैं। जीडीपी देखते हैं, हाँ जीडीपी देखते हैं। रोजगार कहाँ पे है? रोजगार ही तो कितने % लोगों को मिली है? क्यों नहीं? आप लोग नौकरी देख रहे हो और कुछ तो देख नहीं रहे। अच्छा, नौकरी मिलेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी कुछ कमाएंगे, खाएंगे। आप कितना पढ़े हो? मैं पढ़ता ही पढ़ने किसी का भाई वो काम नहीं करेगा, उसका घर वाले खा लेंगे। 2 मिनट जरा नहीं होता वो आज के समय में। देखो उसको बोलो तुम मेहनत करते हो, वही तो नहीं कर जो IIT है वो 2 साल पहले थी, जेईई मेंस थी। अभी तो कह रहे भाई बिजनेस देख रहे हो, बिजनेस था काम होगा तभी कमाएगा खाएगा। बिजनेस कहा नीट था, नीट भाई राहुल गांधी जिंदाबाद, सब बोलो राहुल गांधी जिंदाबाद। ये बताइए कि आपको मोदी से क्या दिक्कत आ रही है? हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें काम मिलना चाहिए, जिसका परिवार खाए पिए पैसा मिलेगा, हम काम करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बताइए क्या मोदी के आने से रोजगार कम हो गया? क्या रोजगार क्यों नहीं कम है? आज कितना आदमी कमा रहा है? 15,000 16,000 से ज्यादा कोई किसी कमाई नहीं। कोई पूछ ले किसी से नहीं। ये बताइए आप लोग काम नहीं पा रहे हैं? काम बंद हो गया, काम नहीं किया, काम बंद हो गया। मोदी के आने से आपका काम महंगाई बढ़ गया, काम कम हो गया। मोदी ने बहुत चीज़ का जिम्मा लिया पर कुछ नहीं किया। एक तो सबसे पहले तो सारा इंडिया सब किसी से पैसे लिया किस्तों में के हिसाब से, बोला कि सबको पैसे डबल करके देंगे। सारा पैसा सारा इंडिया वाला खा गया। अगर मोदी चाहे, अगर अमित शाह चाहे तो पैसे ना जो 1 मिनट आपके बात आ रहा है, जो जमा किया है गरीब बंदों ने जमा किया है किस्तों के हिसाब से कि चाहे मुझे डबल मिले, लड़कियों का शादी करूंगा, अपने भविष्य बनाऊंगा, बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, तो उसका वो चाहे तो आधा भी फिर भी दे सकता है, आधा नहीं तो जितना जमा किया उतना भी तो दे सकता है। अरे बहुत सारे प्लानिंग आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आपको फायदे मिलते नहीं? फायदे कहाँ मिलते हैं? कुछ मिलते हैं, कुछ मिलते भी नहीं है।
पता भी नहीं चलता है कि गरीब बंदों को फायदा मिलता भी है कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि राशन हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, वॉशरूम हो, क्या आपको मिला फैसिलिटी? अब तो 2000 का हो गया, वो तो मिल 2000 का हो गया। वो तो मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसी को सिर्फ मिल रहा है, जिसको चाहिए तो उसको, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको ज्यादा मिल रहा है। आपको मिला? बड़े आदमियों नहीं, कुछ नहीं मिला आपको? बड़े बड़े आदमियों को, हाँ, बड़े आदमियों को स्कीम है। जो गरीबों को नहीं मिल रहा? फ्री है, हाँ, पंजाब में बिल फ्री है। अच्छा, क्यों लिया जाता है हम लोग से? अच्छा, आपका बिजली फ्री है फिर भी आप बिल देते हैं? देते हैं। कमरे वालों से तो लिया जाता है, मजदूरों से तो लिया जाता है भाई 10 रुपये। मोदी क्या किया है? एक पेन लोगे या एक कंगी लोगे तो उसमें GST काट लेता है। अच्छा, हाँ? हाँ। क्या करता है वो? कुछ नहीं करता है, झूठ बोल के। नहीं, आपको गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी आती है मिलती नहीं उसमें? मिलती सर 0%। अगर मिलता तो हम लोग को लेबर ही करना पड़ता है यहाँ पे। लेबर ही करना तो बुरी बात नहीं, काम तो हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। वही तो, हम भी तो फैसिलिटी तो मिलती है, पर जिसको मिलना चाहिए सिर्फ वैसी को मिलता है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलता है फैसिलिटी। बस गरीब का हक नहीं मिलता, बस यही है कि जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलता है। मिलता नहीं आपको? कुछ नहीं मिलता है आपको जी? काम मिलता है कुछ नहीं मिलता, राशन वगैरह नहीं मिलता? राशन वगैरह मिलता है लेकिन 5 किलो राशन से एक राशन कार्ड बनाने के लिए 2 साल से जद्दोजहद कर रहा हूँ, पर एक राशन कार्ड नहीं बन रही है। बताओ, घूस दे दे के, पैसे दे दे के, आधार कार्ड, वो आई कार्ड, पता नहीं क्या क्या जमा कर करके तक अभी तक नहीं मिल रहा है सर हम लोग को। सरकारी चीज नहीं मिलता? नहीं मिलता है सर। और कोई सुविधा नहीं मिलती? बात पहले ये देख लीजिए सर, 2011 उससे पहले गैस का सिलेंडर का कीमत कितना था? 400-500 रुपये कीमत, उनमें से 200 रुपये आपके अकाउंट में भी आता है। आज कितना रुपये ये हो गया? 1100 रुपये। अच्छा, आज 1100-1200 रुपये हो गया। आज से 11 से पहले राशन का दाल, चावल, चीनी, जितने भी जरूरत, राशन का हिसाब किताब जितने भी जरूरत है, कितना तेल, सरसों का तेल मान के चलिए 30 रुपये, 40-50 रुपये किलो हम खाते थे। आज 120 रुपये, 130 रुपये किलो तेल खा रहे हैं। इतना महंगाई जो है ना, आसमान छू रहा है सर। अच्छा। और आज से 10 साल पहले की बात, या 5 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लुधियाना में इतना काम होता था, काम के सिलसिले में बंदे लोग को फुर्सत नहीं मिलता। आज के डेट में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बाहर से आज के डेट में रोजगार नहीं है तो सर। क्या ये मोदी की वजह से हुआ? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मोदी के वजह से हुआ है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ सर मोदी के वजह से हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर रोजगार गया कहाँ? आज से 5-6 साल पहले इतना रोजगार हुआ करता था हमारे देश में, आज रोजगार गया कहाँ? रोजगार तो है नहीं, गरीब लोग। मतलब आपको लग रहा है कि रोजगार खत्म हो गया? रोजगार खत्म हो गया सर। स्कॉटलैंड खत्म हो गया ना, जब से स्कॉटलैंड खत्म हुआ ना, जब से रोजगार नहीं हो, कम हो गया। बाहर से काम ले रहे हैं ना, बाहर से काम ले रहे पहले हैं। काम जाता था, अच्छा। काम जाने के लिए बंद कर दिया है, इसलिए अच्छा। इंडिया में बंद हो सब गया। बढ़िया हो अच्छा, गया। बहुत दिक्कत हो रही है सर, रोजगार के मामले में बहुत दिक्कत है सर। 4 महीने में काम खत्म हो जाता है। सब चीन से और चाइना से माल ले रहे हैं, इसलिए इंडिया में मतलब रोजगार चाइना कम- का ज्यादा प्रभाव है? चाइना का ज्यादा प्रभाव है। पहले हम लोग आते थे ना, रोजगार कम हो पूरा 1 साल काम रेगुलर काम करते थे, पूरा रेगुलर काम चलता था 1 साल तक। अभी 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने में काम खत्म हो जाता है। अच्छा, काम के लिए भटकना पड़ता है हम लोग को। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रामू है। अच्छा, रामू इधर आइए थोड़ा। हाँ जी मैं आ गया सर। सर ऐसा है क्या, मैं 2003 से मैं लुधियाना में रह रहा हूँ। अच्छा, काम तो बहुत बढ़िया मिला था यहाँ पे पंजाब में, अच्छा, और इस वेले काम जो है ना बहुत ही कम मिल रहा है हमें, रोज है ही नहीं, बिल्कुल बेरोजगार है? हाँ बेरोजगार। 2 महीने काम मिल जा रहा है, अच्छा, या तो 3 महीने, बाकी सारी फैक्ट्री यहाँ के जो मालिक है काम मिल ही नहीं रहा है। यहाँ का मतलब मालिकों के पास काम नहीं है? काम नहीं है सर, मालिकों के पास काम तो नहीं क्या है। आपको लग रहा है कि ये मोदी की वजह से हुआ है सर? नहीं सर, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी की वजह से हुआ है सर। हाँ। अब मिल ही नहीं रहा है काम। हम क्या 2024 करें? में किसको वोट दे रहे हैं? किसका प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? सर अब ये हम बता नहीं सकते हैं कि कौन फिर प्रधानमंत्री भी कुछ बनेगा। तो सोचे होंगे वोट क्या क्या जो देश करेंगे में आप? विकास लाएगा सर उसको वोट देंगे, जो देश में विकास करेगा उसको वोट तो देंगे। क्या आपको लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट में विकास नहीं हुआ? जी हुआ है, बहुत जगह नहीं हुआ है, बहुत जगह हुआ है। अच्छा, ठीक है, जो देश में विकास करेगा, जो बेरोजगार को रोजगार देगा, उसको हम वोट देंगे, पक्का है। तो आपको लग रहा है कि अगर आगे मोदी गवर्नमेंट आती है तो विकास होगा या नहीं होगा? जी ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो हाल अभी चल रहा है, लेकिन हम उसमें अभी का डेट में बता नहीं सकते। जब आगे होगा जब आएगा तब सोचेंगे सर, जब इलेक्शन के समय आएगा जब सोचेंगे हम लोग। वोट जो है ना, वोट का सिलसिले में वोट हम मोदी जी का नारा था, सबका विकास। हम ये नहीं करें कि मोदी की वजह से बेरोजगार है, ये है। मगर विकास तो किसी का हुआ ही नहीं। विकास किसी का नहीं हुआ। आप सब कोई बेरोजगार घूम रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है।
लुधियाना में देख लीजिए, आज के डेट में सबको बेरोजगार घूम रहा है, किसी को रोजगार मिल ही नहीं रहा है तो क्या करेगा बंदा। रोजगार के लिए सब परेशान सब परेशान है, रोजगार के लिए मकसद यही है कि रोजगार की वजह से बहुत सब कुछ परेशान है सर। रोजगार हम लोग को क्या चाहिए, रोजगार अच्छा चाहिए, रोजगार के लिए सुविधा होना चाहिए, वही चीज चाहिए हम लोग को। इसी वजह से मोदी जी आएंगे, महंगाई घटाएंगे। महंगाई कहाँ घटी? बोला वही बात मैंने इससे पहले भी बोला हूँ। पहले हम लोग सरसों का तेल खाते थे 2010-11 के हिसाब, इस समय 80 रुपये, 60 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये था। और आज के डेट में 120 रुपये किलो। मोदी इस बार आ जाएगा तो लगता है कि भुखमरी आ जाएगा। और अगर मोदी आ जाता है तो भुखमरी भी आ जाएगा। कोई ये बोलेगा कोई भी आए, देश में विकास होना चाहिए, विकास होने के बाद बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। हालात चल रहा है ना, तो देखते हुए क्या कहें, और बढ़ाओ भाई, भूखे मरेंगे, मर जाएंगे, कहानी खत्म हो जाए, और बढ़ाओ बेरोजगारी। इसके हिसाब से कहने का मतलब वो ठीक है। ये अगला कुछ कहना चाहता था। अच्छा ये बताएं कि शेख जो शाहजहां गिरफ्तार हुआ है बंगाल में, जी तो ऐसे गुंडों के लिए क्या होना चाहिए जो इतने लोगों के साथ अत्याचार किया है, औरतों के साथ किया है? सर गलत है, जो गलत है। चलो इधर आइए, आप इधर आइए। जो गलत है तो गलत है। जो किसी के साथ गलत किया है सर, उनके साथ तो गलत ही होना चाहिए। जो किसी के साथ, किसी माँ बहन के साथ गलत किया, उनके साथ तो गलत ही सजा मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि वो है भी नहीं यहाँ का, वो तो है वहाँ का, बांग्लादेश का है, लेकिन आके यहाँ इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी नहीं, अगर यहाँ का नहीं है तो चाहे कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, अगर उन्होंने गलत किया तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ममता दीदी तो उसको संरक्षण दे रही है। नहीं, ये गलत बात है। कोई भी गलत हो, गलत चीज को गलत ही माना जाएगा, सही चीज नहीं माना जाएगा। कोई भी चीज गलत हो, हम करें या कोई भी करे, गलत तो गलत ही कहा जाएगा। आपका नाम? सर नमस्कार, अमरजीत नाम है। अमरजीत जी ये बताएं कि राम लहर का मोदी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव है सर। मैं ये चाहता हूँ हमारे देश से प्रधानमंत्री योगी जी से मैं कोई शिकायत नहीं है भाई, एक ही शिकायत है, यहाँ के जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको हटाए बाहर, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के मुस्लिम एक नंबर का है, हमारा अपना भाई है, लेकिन विदेशी आकर के हमारे देश के अंदर में एक गलत काम। अच्छा ये बताएं कि रोहिंग्या मुसलमान यहाँ कहाँ रहते हैं, बताएं हम दिखाते अब हम अगर गाड़ी के पीछे अगर हम डोलते तो बताते, ये गवर्नमेंट का काम है ढूंढना कहाँ पे है। पंजाब में हैं? बिल्कुल है सर, अगर इंक्वायरी करेंगे तो कम से कम 30% निकलेंगे रोहिंग्या मुस्लिम। हमारे देश का यही तो दुर्भाग्य है। मैं यही प्रधानमंत्री योगी जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे अंदर, हमारे देश के मुस्लिम हमारे भाई है, रोहिंग्या मुस्लिम हमारे देश के भाई नहीं है। और दूसरी बात, हमारे देश के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आज़ादी दिए है विदेशियों के लिए नहीं, हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम के लिए। मैं ये चाहता हूँ यहाँ देश से हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, बाहर खदेड़ करके उनको दम ले, मैं ये चाहता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों के आने से गलत प्रभाव पड़ रहा है? बहुत गलत प्रभाव है। यहाँ के मुस्लिम भी हमारे जो भाई हैं वो भी बदनाम है सर इनके पीछे। मैं ये चाहता हूँ कि इनको बाहर खदेड़े, हमारे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हैं वो हमारे भाई हैं, वो रहें। हाँ वो रहे हमारे देश में, लेकिन विदेशी आकर के उनका हम ठिका नहीं ले रखे हमारे देश के अंदर में रह करके। चाहे जो उनके साथ सपोर्टर हैं सर, जो उनके साथ सपोर्टर है वही देशद्रोही है, जो उनका सपोर्टर आप पक्ष लेते हैं वही देशद्रोही है। अच्छा ये बताइए कि शाहजहां जो बांग्लादेश का है, हाँ सर, देखिए दोस्तों कितनी पब्लिक यहाँ खड़ी है, बहुत मायने में लोग, ज़्यादातर लेबर क्लास के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हाँ हैं। अच्छा ये बताइए जो शाहजहां है बांग्लादेशी मुसलमान, हाँ सर, वो आके बंगाल में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया जी सर, और आतंक फैला रखा, वहाँ की औरतों को बेइज्जत किया, हाँ लोगों का धन दौलत लूटा। हाँ, इस पर आपका क्या कहना, उसको क्या होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ उसका जितना भी बैंक बैलेंस है सील किया जाए और उसको ले आकर के हिंदुस्तान के जेल में डाला जाए। वो तो हिंदुस्तान में तो अंदर ही हो चुका, 14,000 करोड़ की संपत्ति है। एक एक रुपया का उससे हिसाब लिया जाए कि हमारे देश के अंदर में रह करके ऐसा क्राइम करने से पहले सोचना चाहिए था, जहाँ योगी और मोदी है। मैं यही चाहता हूँ उनको ले आकर के सीधे फांसी चढ़ा दे, गलत गलत है और सही सही है। अच्छा ये बताएं कि ममता दीदी तो उसको संरक्षण दे रही थी, सब के सब साले मिले हुए हैं, चाहे ममता देवी हो चाहे जॉन मर्जी हो, सब मिले हुए साले हमारे देश के लिए। पीएम ठीक है, उतर गई तो मोदी ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है। अच्छा यहाँ पर भगवंत मान की सरकार से कितना खुश हैं आप? बहुत अच्छा, जो भी है
ठीक है, भगवान साहब हमको सही काम ये था। रिक्वेस्ट है, रोहिंग्या मुस्लिम हमको नहीं चाहिए, भारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोने कोने से निकाल करके खड़ा करके बॉर्डर पार करके फेंक दिया। अब वो शाहजहां की बात मत करिए, वो तो रह जाता है यहाँ। संदेश खली वाला। हाँ। और बोलिए आप ये बताइए कि 2024 के चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जो काम करता है उसको देने हैं। क्या जो वर्तमान गवर्नमेंट है इस कामकाज से खुश नहीं है आप? वर्तमान गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट की है, पंजाब दी या केंद्र सरकार कॉर्पोरेट की है, पूरा प्रॉपर करना है, कॉर्पोरेट की है, कॉर्पोरेट की है। गवर्नमेंट मतलब आपको लग रहा है गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। किस चीज परेशान है आप? पंजाब दी हर जगह की अच्छा गरीबों को फायदा नहीं मिल नहीं रहा, आपको कोई जो फैसिलिटी आती मिल नहीं रही है? नहीं मिल रही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम? नहीं मख्तर है। नईम जी, ये बताएं कि आप वर्तमान गवर्नमेंट से कितना खुश हैं? यहाँ पंजाब के लिए तो कांग्रेस सरकार ठीक है, ठीक है। बीजेपी सरकार आने के बाद अपने हुजरी लैंड की जितने भी वर्कर हैं उनको सब परेशान है पंजाब में, बहुत परेशान है। हम परेशान है। मतलब वो आपके पास कामकाज नहीं है? नहीं है। पंजाब यहाँ पे पंजाब में मेरा गर्क हो रहा है। केजरीवाल सरकार जब से आया है छीन झपट सबसे ज्यादा हो रहा है। अभी 9 बजे के बाद कहीं भी रोड में चलेगा एक दो बंदा चाकू जगा के मोबाइल पहले छीन लिया जाता है परदेसी का। आप मेरा स्टेटमेंट ले लो। तो आप परेशान हैं फिर? परेशान है। जब से यह गवर्नमेंट आई है, पंजाब की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट लेवल की, तमिलनाडु हो, केरला हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह को गवर्नमेंट परेशान है। परेशान है, परेशान है हम। जब से केजरीवाल सरकार आया है छीन झपट सबसे ज्यादा हो रहा है। ऐसा है सर, पंजाब के जब अंदर तक बिहार की सरकार या यूपी की सरकार इनका भला नहीं करे तो पंजाब सरकार कैसे भला कर देगी भाई? वहाँ से मांगो योगी से सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कुछ नहीं देगी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर लेगी? सेंट्रल से दिक्कत आ रही है। आ रही है। सब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉर्पोरेटर का गुलाम है। रही बार राम मंदिर की, तो राम मंदिर अब कुछ यार मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर से हमें क्या लेना देना? हमें रोटी से लेना देना है। हाँ, महंगाई इतनी है, रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं भी चले जाओ रोजगार, यूपी हो आप, बिहार हो आप, पंजाब हो आप, बांग्लादेश हो, कहीं भी रोजगार नहीं है। महंगाई इतनी है, लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अंकल एक बात सुनिए, 2014 से पहले हम यहाँ पे 500 रुपए कमा रहे थे, अभी 300 में गुजारा कर रहे हो। कुर्सियों की चीजें सही बात। तो तरक्की कहाँ हुई? तरक्की घट गई। कोई चैनल हो उससे नहीं बात है। चैनल से मतलब क्या है? हम जो युवा हैं, हमें धर्म से नहीं, हमें अपनी रोटी रोजी चाहिए। कारोबार महंगाई बढ़ती जा रही है। कारोबार का मतलब ये होता है कि देखिए, हम चाहे सरकारी फैक्ट्री में हो या प्राइवेट फैक्ट्री में हो, प्राइवेट फैक्ट्री में ये होता है कि हमारी चलेगा तो आपकी चलेगा, नहीं बात है। उसको आगे आने दो। पर बात ये होती है कि हमें अगर आज 2014 से पहले हम 500 रुपये कमा रहे थे, आज 350 रुपये गुजारा क्यों कर रहे हैं? सर एक हमें धर्म से क्या लड़ना यार? हम तो भाई है। एक मिनट रुकिए, हम 1999 से लोग भाई बैठा है। इधर लियो। उस टाइम में हम बेच रहे, अंडा बेच रहे, 28-30 हज़ार बेच रहे हैं। 28-30 हज़ार। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए इसको। ये अंडे बेच रहे हैं 2014 अरे भाई, कोई भी सरकार हो, काम हमें चाहिए। जो काम अच्छा करे वही सरकार बनेगी। सर मेरा बात सुनिएगा, 19 से 28 से 30 हज़ार अभी के डेट, अभी के डेट 18 रोजगार है, मतलब दिक्कत है। तो दोस्तों देखिए, मैंने दिखाया हर आदमी की अपनी परेशानी है। और अब आज का न्यूज़ मैं यही बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ पसंद आए तो न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।